दोस्तों, आज फिर मैं एक नए औषधि के साथ आया हूँ। बहुत ही गुणकारी है, चमत्कारी है, आपके आसपास होंगे भी, आप देखे भी होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अपमार्ग के बारे में। इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं अपमार्ग के बारे में। अपमार्ग एक साधारण सा छोटा झाड़ी होता है। आप देखे होंगे रोड किनारे, कहीं जंगल में बहुत ही होता है। छोटा छोटा होता है। ये दो कलर का होता है, एक तो हरा होता है, एक पिंक कलर लाल में होता है। आप देखे होंगे इतना बड़ा बड़ा उसमें जीरा की तरह होता है। इसका बोटनिकल नेम की बात करूं तो इसका नाम है अचाईरेंथस एस्पेरा। इसको चिरचिट्टा भी बोलते हैं, लट जीरा, आंधी झाड़, इस नामों से जानी जाती है। ये कहीं भी पाया जाता है, जैसे रोड किनारे मैंने बताया वहाँ भी ये होता है। कहीं खेतों में देखेंगे फैला हुआ पूरा पाया जाता है। अब इसका सीधे मैं बताऊं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आजकल लोगों को दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है या कीड़े लग जाते हैं, दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत को निकलवाते हैं, दांत नए लगवाना पड़ता है। आजकल हम बहुत मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं और खाने के बाद फिर से ब्रश नहीं करते हैं, मुंह नहीं धोते हैं तो कीड़े लग जाते हैं। आजकल तो लोग ब्रश पेस्ट कर रहे हैं। तो इसके दातुन बहुत अच्छा होता है। इसके अगर दातुन आप करते हैं प्रतिदिन तो 100 साल तक दांत नहीं टूटेंगे। इसके डंठल होते हैं, जो डंठल को लेकर के प्रतिदिन अगर दातुन रोज करते हैं, कहीं देखिए आपके आसपास होगा तो उसको तोड़ के लाइए, रख लीजिए और अगर सूख भी जाए तो इसके पानी में भिंगा करके आप दातुन कर सकते हैं। शहरों में तो बड़ी मुश्किल है ये मिलना, तो लोग मजबूरी है ब्रश करना आजकल, लेकिन देहात में तो ये मिल सकता है। आसपास देखेंगे रोड किनारे ये मिल सकता है, तो आप दातुन करेंगे तो बहुत ही आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, साफ होंगे। कुछ भी खाएंगे, चने खाएंगे तो भी ये दांत 100 साल तक टूटेंगे नहीं, मरते दम तक टूटेंगे नहीं। इतना दांत इससे मजबूत होता है। अब इसका और एक उपयोग है जो किडनी में होता है। तो इसके सर्वांग ले लीजिए, इसके जड़ ले लीजिए, छाल ले लीजिए, पत्ते ले लीजिए, बीज को ले लीजिए, सबको कूट लीजिए। कूट करके 1-2 चम्मच पानी में डालिए। जैसे 1 गिलास पानी है तो वो उबलते उबलते आधा से कम बच जाए तो छान करके, जो किडनी के पेशेंट है, आजकल क्रेटनाइन लेवल बहुत बढ़ जाता है, उनमें आप दे सकते हैं। खाली पेट उनके क्रेटनाइन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, किडनी का फंक्शन काम करना शुरू हो जाएगा। तो आप इस प्रयोग को जरूर कीजिए। जैसे किडनी के आप अगर आपके आसपास नहीं है तो मार्केट से आप मार्ग का बीज ले लीजिए, उसके सर्वांग पूछ लीजिए, सर्वांग है तो सर्वांग दे दीजिए, इसके जड़ दे दीजिए, इसके डंठल दे दीजिए, पत्ते दे दीजिए। सब कुछ नहीं मिले तो बीज तो मिल ही जाएगा, इसके चूर्ण मिल जाएगा, क्वाथ मिल जाएगा, तो आप बना करके ले सकते हैं किडनी के पेशेंट के लिए। और इसका उपयोग है कि इसके सर्वांग आप ले आइए, ला करके कम से कम 5 केजी ले आइए, ला करके जला दीजिए और जला करके जब राख बन जाए तो इसके छार बनाना है। छार कैसे बनाना है ये मैं पूरा बताऊंगा आपको। कि इसको जला दीजिए, जल जाएगा तो इसकी जो राख बच जाएगा, इसका राख को उठा लीजिए, एक गमले में या छोटा बर्तन हो उसमें डाल दीजिए
और पानी पूरा फुल कर दीजिए। जब ये राख पूरी तरह से बैठ जाए, रात भर छोड़ दीजिए, पूरी तरह से बैठ जाए, तो पानी आप बाहर धीरे धीरे गिरा दीजिए, नीचे जमीन पर या कहीं भी आप डाल दीजिए। और पानी जब इसका खत्म हो जाए, सिर्फ राख इसका रह जाए, तो आप इसको छान करके बढ़िया से कपड़ छान कर दीजिए, कपड़ा से छान के रख लीजिए, एक भस्म की तरह हो जाएगा। इसको रोज अगर गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो किडनी में चाहे स्टोन हो, चाहे किडनी खराब हो, तो ये धीरे धीरे आपके किडनी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग है इसका अपमार्ग के क्षार। एक और प्रयोग इसका होता है कि जिनको ज्यादा भूख लगता है, बहुत लोग होते हैं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर 1 चम्मच अपमार्ग की बीज का चूर्ण लेते हैं तो भूख मिट जाता है, भूख नहीं लगता है, भूख को एकदम दबा देता है, भूख लगता ही नहीं। जिनको उपवास करना है, अनशन करना है, अगर 1-1 चम्मच इसका चूर्ण ले तो भूख नहीं लगेगा, भूख को ये दबा देता है। बहुत सारे स्त्रियों में मासिक धर्म में दिक्कत होता है, मासिक धर्म सही टाइम पर नहीं आता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चूर्ण और गुड़ दोनों मिला करके अगर लेते हैं तो मासिक धर्म सही टाइम पर आने लगेगा। ये प्रयोग माताओं और बहनों के लिए है जिनके मासिक धर्म टाइम पर नहीं आता है, अनियमित होता है, उनके लिए इसके चूर्ण, बीज का जो बीज होता है उसका और गुड़ साथ में लेने से टाइम पर पीरियड आने लगता है। जिनका मासिक धर्म रुक गया है उनका आने लगता है। तो आप जरूर इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।